कि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। गुलबर्गा शहर में एक और तारीखी प्रोग्राम देखने में आया। जन आंदोलन के बाद फिर से पीर बंगाली ग्राउंड में सरों का समंदर नजर आ रहा था। इस बार तैयारी की गई एआईएमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची की तरफ से, जहां पर पहुंचे बैरिस्टर असद ओवैसी। देखो देखो कौन आया। इस इवेंट की खास बात यह थी कि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने डिफरेंसेस को बाजू रखा और एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ एक स्टेज पर यूनाइट हुए। पुलिस डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी लेवल काफी टाइट रखा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए गुलबर्गा के आसपास जिलों से भी कई सारे लोग आए थे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ औरंगाबाद एमपी इम्तियाज जलील और बायकुला के एक्स एमएलए वारिस पठान भी मौजूद थे। हिंदुस्तान इंकलाब। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अपने आप में अल्लाह का तकवा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह की कसम, कोई हुकूमत, कोई ताकत आपको नीस्तो नाबूद तो दूर, आपको छू नहीं सकती है। अमित शाह कहता है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। हमारी शाहीन बाग के शेरनिया ने कहा हम तुमको एक इंच आगे भी आने नहीं देंगे। दिल्ली के अवाम ने यह बता दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह को, तुमने कहा था यहाँ से बटन दबेगा तो शाहीन बाग में करंट लगेगा, लेकिन शाहीन बाग ने वहाँ पर दिल्ली के अंदर ऐसा कमाल कर दिया कि पूरी बीजेपी शॉर्ट सर्किट हो गई है। कि हमारे असलाफ ने अगर खूने जिगर सींच कर इस मुल्क को आजाद कराया था, उस मुल्क की आजादी पर कभी आंच नहीं आने देंगे। जरूरत पड़ेगी दोबारा जंग आजादी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 15% वाले आरएसएस वालों, ये दलिंदर मोदी और अमित शाह, अरे भाई अब एक 5 साल और भी देंगे और एक 5 साल, उसके बाद इस 10 साल के बाद इस देश के वजीर आजम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे। बिला तफरीक के मजहब मिल्लत और तमाम सियासी पार्टी के लोग इस प्रोग्राम को जो CAA, एनआरसी के और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज में तशरीफ लाए, मैं अल्लाह से दुआ को हूं कि अल्लाह ताला हमारे इस इत्तेहाद को बाकी रखे। किसने सबसे पहले आवाज उठाई? वो शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, और ये मर्द मुजाहिद एक ही था जो आवाज उठाने में CAA के खिलाफ में कोई नहीं आवाज उठाया। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बिल को फाड़ दिया। ये शेर हिंदुस्तान है, शेर हिंदुस्तान। हर सिमत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब बस में जहां चमकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। जिएंगे सब मिलकर जिएंगे, जेल में जाएंगे सब मिलकर जाएंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಇವರು ಪೈಗಂಬರರು ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಮಯ್ಯ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು 2 ಕಾಲಿಗೆ 2 ಒಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸೀಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
पहले असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले थे, आज इम्तियाज जलील साहब भी हैं। एक और एक लोग कहते हैं 2 हुए, मैं कहता हूं 11 हुए। क्या कहते हैं आप? हमारी जो भी बात सुनाई गई जाती है वो जगह में पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ऐसी बात करते हैं कि मोदी और अमित शाह की छक्के छूट जाते। कि जब असदुद्दीन अवैसी साहब जब अपनी बात को रखेंगे तो फिर एक यहाँ पर गुलबर्गे की तारीख बनेगी। मैं उनका इस सरजमीन बंदनवाज और सर बसवेश्वर की जमीन से इस्तकबाल करते हुए दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। भारतीय जनता पार्टी के उन चाहने वालों से जो एक कहते हैं कि अमित शाह बहुत मजबूत है, आज तो बुला रहा है बातचीत के लिए। क्या ये अमित शाह की शिकस्त नहीं है? क्या ये हमारी शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों की जीत नहीं है? जीत है, तुमको झुकना होगा। शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी साहब आपका कि इस बिल के जरिए आपने हमें मुत्तहिद करने का काम किया है, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने का काम किया है। मैं बोला तेरे अध्यक्ष ने तो भाषण दे दिया है, अब मेरे अध्यक्ष का भाषण सुन। और जब मेरे अध्यक्ष ने भाषण देने के लिए खड़े रहे तो एक ऐसी चिंगारी वहां पर लगी कि पूरे मुल्क में आज एक ऐसा माहौल तैयार हो गया। भाषण खत्म हुआ और असद साहब ने कह दिया कि तूने बिल लाया, तूने ये कानून लेकर आया, तेरे इस कानून का, तेरे इस बिल का मेरी नजर में क्या हैसियत है ये देख मोदी, ये देख अमित शाह। उनको तब समझ में आया कि बाप बाप होता है। हिंदुस्तान इनकलाब। मोदी अमित शाह के तख्त को गिराना है ना, तो ऐसा आवाज लगाना कि आवाज यहां से लगे और तक जाके दिल्ली के अंदर गिरे। मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं मेरी उन तमाम मां बहनों को जो देश की विभिन्न जगहों पे शाहीन बाग बनाकर बैठी है और इस काले कानून का विरोध कर रही है। मोदी और अमित शाह ये असल शेरनिया, ये असल शेरनिया है। ये आज के दौर की वो झांसी की रानियां हैं जो निकल पड़ी है तुम्हारे काले कानून के खिलाफ। तुम गोलियां बरसो, तुम लाठियां बरसो, तुम टीयर गैस बरसो, हम संविधान को लेकर आगे चलते रहेंगे और तुमसे अपनी जुबान से मुकाबला करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों। तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटनानी और बाबू बजरंगी जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है। वो डॉक्टर कफील के ऊपर डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं, मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो, और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का। तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा,
सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहां पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। जितने लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी आवाज पे, नक़ीब मिल्लत की आवाज सुनने के लिए जो अपने वक्त और टाइम को लगाकर गुलबर्गा है, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।